तो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, विपक्षी नेता के, सभी लोगों पर, एमएलए पर, सब पे कार्य क्षमता का होना चाहिए। सबको रिटायर करो, 50 साल के बाद सबको रिटायर करो। किसान के मसले पर कृषि मंत्री अद्भुत है, कहते हैं हम एमएसपी पे नहीं लेंगे धान, ये तो अद्भुत है। नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि बिचौलियों को हम लाभ दें, हम बिचौलियों हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो रिक्त पद हैं उसको भरना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो। अब हमने एक आंकड़ा हम पूछे थे हम शिक्षा मंत्री से कि जितना शिक्षक है, आप तो नियोजित शिक्षक है, कितने शिक्षक है? पहले तो वैसी ही कमी है, लेकिन जो है वो उसमें से कितने नियोजन पे, कितने स्थायी है, इसका हम लोगों को, सदन के लोगों को जानकारी दे दीजिए। अभी एक और कानून लाया कि सेवानिवृत्त जितने 50 साल के बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबको जो हटा दिया जाएगा। उनके कार्य पे जो है सवाल पूछा जा रहा है। अगर 50 साल में सरकारी कर्मचारी को आप हटा दीजिएगा, उस पे आप कार्य क्षमता पे सवाल उठाते तो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, विपक्षी नेता के, सभी लोगों पर, एमएलए पर, सब पे कार्य क्षमता का होना चाहिए। सबको रिटायर करो, 50 साल के बाद सबको रिटायर करो। जब अगर सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं ऐसे बेरोजगारी है, कैसे चलेगा महोदय? आप जो हटा रहे, भगा रहे, लाठी डंडा बरसा रहे। शिक्षक लोग आंदोलन, एक सरकार जो है तय की थी, अभी लोगों की सरकार थी उस समय, महागठबंधन की, तो ये हुआ कि भाई हड़ताली चौक पे जो धरना प्रदर्शन होता है उसको आप गर्दनी बाग कर दीजिए स्थल को। अब ये स्थिति हो रही कि परमिशन नहीं दिया जा रहा। आप महोदय, आप लोग संघर्ष से उपजे हैं, आप लोग भी नारा लगाए हैं, चाहे सदन में या सदन सड़कों पर आप लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। क्या हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज को हम बुलंद करें? आप वहां लाठी डंडा चला रहे हैं, जो सरकार ने जगह चिन्हित की है, आप जो है वहां भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे हो? कुछ लोग, अलग अलग संघ के लोग हमसे मिलने आते हैं, क्यों आ रहे हैं? अब ये भी पूछ लीजिए कि धरना करने का परमिशन दिलवा दीजिए भैया। अभी भी पर इस तरह की बात। लोकतंत्र में अगर आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो आपको हर किसी की बात को सुनना है, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में कि खाली अपनी कुर्सी की चिंता की जा रही है। 12.5 करोड़ बिहार की जनता जाए, उनकी कोई चिंता नहीं। हम चिंता करेंगे केवल अपनी करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। ऐसे तो आगे बिहार बढ़ने वाला नहीं है महोदय। आप देखिएगा रोजगार के मसले पर, किसान के मसले पर कृषि मंत्री अद्भुत है, कहते हैं हम एमएसपी पे नहीं लेंगे धान, ये तो अद्भुत है। मुख्यमंत्री जी खुद हैरान होंगे। मतलब नहीं, अभी बोलिए क्यों, अभी मेरा समय है, सरकार उत्तर देगी। अब एमएसपी क्यों रखा है? मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया कि ध्यान आकृष्ट आप की ओर कर रहे थे। सुन लीजिए, सभी अच्छा सो रहे, सो नहीं रहे तो आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे थे। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा को पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान आया कि जितने भी किसान जो इच्छुक हैं धान बेचने के लिए, उनका सारा धान खरीदा जाएगा। खरीदा क्यों जाएगा? क्योंकि एमएसपी के रेट पे एक तो खरीदा जाएगा। आप कह दें कि अब एमएसपी के रेट पे नहीं खरीद सकते, यानी आप चाहते हैं एक तो पैक्स को 2 महीना डिले करके ऑर्डर देते हैं ताकि बिचौलिया को फायदा हो। नहीं, 21 फरवरी के बाद नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बात वही हुआ कि आप बिचौलिया को चाहते हैं, यानी धान है, आज तक रिकॉर्ड है, आपको कंज्यूम और करना है। आज तक रिकॉर्ड है। नेता पटेल सुन लीजिए। अब जब आपको जब उधर मुखातिब होके बोले हैं तो आप सुन लें उनकी बात। 5 लाख बोलने दिया जाए महोदय। 35 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि बिचौलियों को हम लाभ दें, हम बिचौलियों। अब माननीय मंत्री जी हम नहीं जानते, जवाब दें, हम इसलिए खरीद नहीं करेंगे। बस यहाँ बोले, अब आप इधर मुखातिब हो, वही लोग उठ रहे, हम तो आप ही को देख रहे हैं। आप डायरेक्ट उधर मुखातिब हो गए तो फिर वो बोलेंगे ही, इसलिए इधर मुखातिब हो। आप फिर आप हेल्प करने लगे इनको। फिर बैठिए, बोलिए। अब सुनिए, शांति। आपने ही उनको मुद्रा से जगाया है महोदय।
तब आपने आकृष्ट कर रहे थे इसलिए हमने चलिए आपका ध्यान उधर पड़ा, तब मेरा ध्यान उधर पड़ा। हम तो आप ही को देख रहे हैं महोदय। हम तो ये कह रहे हैं कि जब धान है, बिहार का पेट भरना है, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? वो किसान कहां जाएंगे? और आप कहते कि हम खरीदेंगे नहीं और एमएसपी पे भी नहीं खरीदेंगे। इसमें तो पूरी तरीके से जो है महोदय लूट घसोट हुई है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और हम तो ये भी चाहेंगे कि महोदय देश में सबसे कम मासिक पारिवारिक आय बिहार के किसानों का ही है महोदय, केवल 3558। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों के जो किसानों का जो मासिक पारिवारिक आय है वो बिहार के किसानों से कई गुना अधिक है। झारखंड का 4721 है, छत्तीसगढ़ का 5177 है, अब बिहार का केवल 3558 है महोदय। ऐसे आप बनाते कृषि रोड मैप बनाते हैं, आप चाहते हैं कि किसानों को मजबूत करें, आर्थिक रूप से बिचौलियापन को खत्म करें, लेकिन आपने जो 2006 में 2006 में जो एपीएमसी एक्ट किया उससे जो है पूरी तरीके से बाजार मंडी जो है वो खत्म हो गया। आपका जितना बाजार समिति था वो खत्म हो गया। आज वो उन मंडियों की जगह पे क्या हो रहा है? इसकी वजह से हमारे किसान जो है मजदूर बन गए, पलायन कर रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे किसान को भिखारी बना दिया जाए। ये स्थिति महोदय किसानों की, ये तो साफ तौर पे नेशनल एवरेज जो है पारिवारिक जो सप्ताह आय का लगभग 6,500 का है, 6,500। अब बिहार में है 3500 रुपए महोदय। ऐसे हम चाहते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए, विकसित राज्यों में बनाए। 70% से भी अधिक जो है हम लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसानों की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं, उनके बात को जो है दबाया जाता है महोदय। कल हम ट्रैक्टर से आ रहे थे, बताइए, ट्रैक्टर से भी आने से रोक दिया गया, लेकिन और कोई एमएलसी सत्ता दल का कौन कौन गाड़ी से, क्या क्या गाड़ी से नहीं आता है। विंटेज कारों से लोग आए हैं, हम ट्रैक्टर से खाली सिंबॉलिकली रूप से आए थे, मेन डोर से आए थे, लेकिन हमको रोक दिया गया महोदय। ये तो उचित नहीं है। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर लोग लेके गए, पार्लियामेंट के भीतर ट्रैक्टर लोग लेके गए, लेकिन यहाँ कैंपस आप लोग मंत्री बन गए, थोड़ा मुख्यमंत्री जी एबीसीडी का ज्ञान सिखाइए। इधर जरूरत है, मजबूरी समझ रहे हैं। उद्योग की बात की जाए तो महोदय, उद्योग संवर्धन, निवेश और आंतरिक व्यापार में बिहार देश में 26वें स्थान पे है महोदय, 26वें स्थान पे। हम लोगों की जब सरकार थी महागठबंधन, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट तब हम लोगों ने लागू किया था। एंटरप्रेन्योर वाला जो स्टार्टअप योजना है उस समय हम लोगों ने चालू किया था। अब क्या स्थिति बनी हुई है? ये तो हमारी उपलब्धि है, लेकिन आप इंडस्ट्री लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिए बिहार में नीतीश जी के राज में एक भी कल कारखाना जो है वो नहीं लगा महोदय। जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी बंद हो गए महोदय। अधिकांश चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सब कुछ बंद हो गया। हालांकि इन सब से हम महोदय बजट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमने साफ तौर पे हमने ये कहा है कि महोदय हम लोग कोई अपने लिए हम लोग खड़े नहीं हैं, हम लोग बिहार के लोगों के लिए खड़े। हम लोगों को महोदय